जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। राम नाम का चमत्कार। बलविंदर जी ने अपने भाई के लिए लिखा था राम नाम, और उससे उनके भाई का गवर्नमेंट जॉब का हो गया टेस्ट क्लियर। और ये टेस्ट आपका भी क्लियर हो सकता है अगर जो आप भी सच्चे दिल से राम नाम लिखोगे, या कोई भी आपकी जो मनोकामनाएं, जैसे शादी की है या फिर गवर्नमेंट जॉब की है, या फिर आपका कोई लंबे टाइम से कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी खत्म हो जाता है राम नाम लिखने से। राम नाम का तो चमत्कार ही इतना है। इसके लिए आपको क्या करना है? नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, अपने घर में जोत जगा लेनी है, घर के मंदिर में या फिर ऐसे अलग से चौकी लगा के। और इसमें आपको कोई संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ आपने राम नाम लिखते ही रहना है, लिखते ही रहना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी होए। एक भोजपत्र ले लेना है आपने, उस पर अपनी कोई 3 विश, कोई भी 3 मनोकामना आपने लिखनी है उस भोजपत्र पे। लेकिन सबसे पहले ऊपर राम नाम लिखना है, फिर जय हनुमान लिखना है, स्वास्थ्विक बना लेना है, और उसमें कोई 3 अपनी मनोकामना आपने लिख लेनी है भोजपत्र पे। और उस भोजपत्र को आपने इसी नोटबुक के अंदर रखना है जिसमें आप राम नाम लिख रहे हो। नोटबुक के ऊपर रेड कलर का कवर लगा लें, या फिर उसको लाल रंग के कपड़े में ढक कर रखें, मतलब कि कवर करके रखें, क्योंकि जो राम नाम की नोटबुक होती है, बुक होती है, उसको ऐसे संभाल के रखा जाता है अपने घर के मंदिर में या फिर किसी साफ सुथरी जगह पे। हनुमान जी को ऐसे तिलक वगैरह लगा दें, जोत जगा लें, भोग रख लें, 1 लोटा जल रख लें, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की बुक रख लें। और जो सबसे फर्स्ट पेज है उस पर ऐसे स्वास्थ्विक बना लें आप, चमेली के सिंदूर से, और मिक्स करके दोनों को, चमेली का तेल और जो सिंदूर होता है ना हनुमान जी को जो हम चढ़ाते मंगलवार को, उनसे ऐसे करके आपने स्वास्थ्विक बना लेना फर्स्ट पेज पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने राम लिख लेना है इसी सिंदूर से, और उसके बाद आपने राम नाम लिखना शुरू कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तीनों मनोकामनाओं में से जो आपकी 3 विश आपने भोजपत्र में लिखी है, उनमें से कोई भी एक मनोकामना आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। राम नाम का इतना असर है, इतना चमत्कार है, इतना प्रभाव है। राम से बड़ा राम का नाम। जिन्होंने भी लिखना शुरू किया उनका जीवन सफल हो गया। सबसे ऊपर नोटबुक में डेट डालें जिस भी तारीख से आप लिख रहे हो, फिर जय श्री राम लिख लें, उसके नीचे जय हनुमान लिख लें, और ऐसे राम 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 108 बार आपने राम नाम लिखना है रेड कलर के पेन से। कोई भी नोटबुक ले सकते हो आप। और लास्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में, अपनी विश लिखनी है जो आपने भोजपत्र में लिखी थी ना विश। कोई भी एक विश लिख दो, एक दिन एक लिख दी, दूसरे दिन दूसरी लिख दी, या तीसरे दिन तीसरी लिख दी, ऐसे करके लिख लो। या फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखो कि हनुमान जी महाराज आप जो भी हमें देना चाहते हो वो आप हमें दें। हनुमान जी महाराज अपने आप आपकी तीनों जो आपकी तीनों मनोकामना है, जो विश हैं, उनमें से जो भी होएगी उनको पूरी कर देंगे। जल्द से जल्द मनोकामना को आपकी को पूरी कर देंगे। लेकिन आपको पता ही है, लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, एग वगैरह यूज़ नहीं करना है। लेडीज़ ने पीरियड्स में राम नाम नहीं लिखना है। जब आपका तबीयत ठीक हो जाए, फिर से आप उसी नोटबुक में जहाँ पे आपने छोड़ा था उसी नोटबुक में लिखना शुरू करें। राम नाम का इतना चमत्कार है, इतना प्रभाव है। प्रेमानंद जी खुद कहते हैं, प्रभु के गले पड़ जाओ, भगवान हम तो आपके हैं, आप ही हमारे जीवन की नैया पार लगाओ। हमने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान आप ही हमें संभालो, हमारे जीवन की नैया को पार लगाओ। हनुमान जी महाराज वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं ना, आपके जीवन को संवारने के लिए किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में जरूर भेजेंगे। आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार से ऐसे चमत्कार होंगे ना, जिनके ऊपर आपको खुद को यकीन नहीं होएगा कि ये भी हो सकता था क्या। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कलयुग के राजा हैं, वो जीवित देवता हैं, जागृत देवता हैं। वो एक बार बस आप उनकी शरण में चले जाओ, फिर आपको जिंदगी में ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इन्होंने देखो अपने भाई के लिए, बलविंदर जी ने अपने भाई के लिए राम नाम लिखा था नोटबुक में कि मेरे भाई का जॉब का टेस्ट क्लियर हो जाए, और देखो उनको सफलता मिल गई। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए देखो कितना किया है। यही तो है राम नाम की माया, चमत्कार। जैसे रामायण में था, प्रभु श्री राम के लिए लक्ष्मण जी ने कितना सहयोग किया था, वही होता है। आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा अपने लिए लिखेगा, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या लड़कियां ससुराल में रह के भी मायके वालों के लिए लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी कंडीशन में कैसे भी लिख सकते हैं। बस दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए, विश्वास आस्था वो सच्चा होना चाहिए। फिर देखो भगवान कैसे प्रकट होते हैं, आपकी सारे दुख दरिद्रता कष्ट सबको निवारण कर देंगे हनुमान जी महाराज, क्योंकि वो है ही संकट मोचन। उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो तो जिसको प्राप्त होती है उनकी महिमा वो ही जाने। प्रभु की कृपा इतनी अलग है, वो इतने अच्छे हैं, इतने वो है ना कि बस एक्सप्लेन नहीं की जा सकती चीज़ें।
आप खुद नहीं ये सोच पाओगे कि जो केस आपके अगेंस्ट चल रहा था कैसे वो राम नाम लिखने से आपके फेवर में हो गया। आपको जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी ना, वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये होती है राम नाम की कृपा। राम से बड़ा राम का नाम। जो लिखता है ना, ये तो उसी को ही पता है। असंभव को संभव करना हमारे हनुमान जी का कार्य है। हनुमान बाबा हैं, जब कोई भी काम है ना वो उसको करके ही रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको हनुमान जी महाराज ना कर पाए। उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रभु श्री राम के काम किए हैं, सीता माता को ढूंढना, रावण की पराजय, इतना कुछ किया है, तो आपको पता ही है। लेडीज़ प्लीज़ बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने पीरियड्स में राम नाम नहीं लिखना। आपने जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है उसके बाद दोबारा से लिखना शुरू कर देना है। राम नाम की नोटबुक आपने एक बना लेनी है अपनी, और उसी में ही आपने राम नाम राम नाम राम नाम 108 बार डेली लिखना है। समय आप खुद डिसाइड करोगे, टाइम आप खुद सिलेक्ट करोगे कि आपको सुबह के टाइम पे लिखना है या शाम के टाइम पे लिखना है। जो टाइम आपको सूट करे उसी टाइम पे कंटिन्यू लिखें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सुबह लिख लिया अगले दिन आप शाम को लिख रहे हो। प्लीज़ ये गलती नहीं करनी है। एक टाइम आप सिलेक्ट करें, सुबह के टाइम पे लिख रहे हो तो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे लिख रहे हो तो शाम के टाइम पे, और आप खुद देखोगे कि कैसे आपका जीवन बदल गया है। आप 1 महीने 2 महीने लिख के देखो। कितने सारे लोग जिनकी कोई मनोकामना भी नहीं होती है फिर भी वो राम नाम लिखते हैं, और भगवान का इतना चमत्कार होता है उनकी ज़िंदगी में कि उनको कुछ भी बोलने की, करने की, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रभु अपने आप ही अपरंपार देते हैं, उनको इतना देते हैं कि वो संभल नहीं पाते हैं। ऐसी है हमारे भगवान की माया, प्रभु श्री राम की माया, हनुमान जी महाराज की माया। उनकी तो भई शब्द नहीं रहते, मतलब कि उनकी तारीफ़ करने की या फिर उनकी कृपा के बारे में बात करने के लिए। हम तो उनकी कृपा के बारे में बताने के लिए बहुत छोटे इंसान हैं। बाबा तो अनमोल हैं, उनकी तो जितना बोला जाए, जितना किया जाए ना उतना कम है। हनुमान जी महाराज सबके कष्ट हल लें, सबके दुखों को हल लें। प्रभु प्लीज़ सबकी मनोकामना पूरी करें। जिसको जो कुछ भी चाहिए उनकी झोली खुशियों से भर दो। आप इतने कृपालु हो, इतने दयालु हो। आपने प्रभु श्री राम के अनेकों काम किए हैं, हम भी नादान हैं, हमारी भी मदद करें। और राम नाम लिखने के बाद आपने एक बारी राम स्तुति पढ़नी है, एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़ना है, और लास्ट में हनुमान जी की आरती आपने जरूर करनी है। और सबसे लास्ट में क्षमा याचना कि अनजाने में हमसे कोई गलती होगी है, आप हमें माफ़ करें भगवान, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे अनजाने में कोई गलती होगी है पूजा पाठ में या जीवन में, तो आप हमें माफ़ करें। और वो आपकी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए आपको जो भी चाहिए वो जल्द से जल्द देंगे। आपकी जो भी मनोकामना है। देखो हार्ड वर्क तो होता ही, अगर जब आप जॉब के लिए करो तो आपकी पढ़ाई तो है ही। कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हार्ड वर्क प्लस भक्ति, दोनों चीज़ें जो इंसान कर लेता है ना, वो दुनिया में इतनी तरक्की पाता है ना, उतना नेम फेम सब कुछ उसको प्राप्त होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आप सच्ची श्रद्धा से दिल से राम नाम लिखें, राम नाम लिखना शुरू करें। इसमें आपने कोई संकल्प नहीं लेना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप बस लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते जाएंगे, पूरी करते जाएंगे, पूरी करते जाएंगे। राम नाम का चमत्कार ही अलग है। जब आपकी नोटबुक भर जाती है तो आपने इसको बाय पोस्ट अयोध्या भेज देना। वहाँ पे राम नाम के नाम से एक बैंक है, उसमें ये चली जाती है।